बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम सूरज ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं और यह सोलर एक्लिप्स रमज़ान के आखिर में हो रहा है और इसी दिन सैटर्न भी अपना घर तब्दील कर रहा है। सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि कैंसरियंस, खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आपका ढैया ख़त्म हो रहा है। और अगर हम सूरज के ग्रहण की बात करें तो वो आप लोगों के करियर में एक वाज़े बड़ी चेंज लाने वाला है। तो अगर हम साल 2025 के पूरे माहौल को देखें तो 29 मार्च के बाद आपके करियर में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया होने वाला है और हो सकता है कि वो तमाम कैंसरियंस जो अभी तक एक गोमगो की कैफियत में थे, परेशान थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, एक कन्फ्यूजन की हालत में थे, अप्स एंड डाउन बहुत आ रहे थे या मूड बहुत बदल रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए कुछ नए रास्ते बन जाएंगे। कोई नया रूहानी रास्ता खुल जाएगा, किसी रूहानी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर अगर आपका कोई मोहब्बत का ताल्लुक भी है तो वो मोहब्बत का रिश्ता भी आपके लिए कोई नया रूहानी बाब खोलने वाला है। तो ये ग्रहण आपके करियर में जहां एक बड़े मोड़ का, बड़ी चेंज का इशारा दे रहा है, तो वहीं आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, नए मौके भी आएंगे और ये नए मौके आपके रिश्तों में भी आएंगे। आपके काम कारोबार की जगह पर कुछ दोस्तों की तरफ से, कुछ आसपास के लोगों की तरफ से मशवरे आ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिश्तों में भी कुछ ऐसी नई तब्दीलियां आ सकती हैं, नए प्रपोजल्स आ सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। बड़ा फैसला लेने से पहले आपको पूरा गहराई से सोचना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। और हाँ, इस ड्यूरेशन में, ये ग्रहण के बाद के तकरीबन जो 40 से 60 दिन बनते हैं, इस ड्यूरेशन में अगर आपने कोई भी जल्दबाजी में फैसला किया तो वो आपके लिए नुकसान की वजह भी बन सकता है। वैसे ये वक्त आपके ख्वाबों के पूरा होने का वक्त भी है। मज़हब की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी, किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बैरून मुल्क अगर सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो वैसे ये अगर इस ग्रहण की एनर्जीज को देखें तो आप लोगों को अपना करियर में कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए, कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। उसके लिए आपके पास इंशाल्लाह मौके भी आएंगे और उसका आपको फायदा भी पहुंचेगा। लियो बुर्ज असद, लियोस, ये जो ग्रहण है ये आप लोगों के लिए एक नई चेंज लेकर आ रहा है। ग्रहण वैसे भी एक ट्रांजिट का वक्त है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ नई चीज़ें शुरू भी हो जाएंगी। तो अब आप लोगों के जहनों में बहुत से नए आइडियाज़ भी आएंगे, नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपका दिल किसी नई मंजिल की तरफ खिंच रहा है या किसी नए या नामालूम सफ़र की तरफ आप जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे रास्ते आपको खुलते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि आपको रिसर्च करना होती है, राजों से पर्दे हटाने होते हैं, तहकीक करना होती है, ऐसे लोगों के लिए ये वक्त एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पढ़ाई के लिए कोई सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं।
और वैसे भी अब आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है, कोई एक नया बाब, कोई एक नया मामला बनने वाला है। तो नए रास्ते खुलना शुरू हो रहे हैं, आपको सीखने का मौका मिलेगा, नई डिस्कवरीज करने का मौका मिलेगा, दुनिया को नए अंदाज में देखने का मौका मिलेगा। और अब आपके ज़ाती जो अकायद हैं, जो ज़ाती सोच है, उसमें भी तब्दीली आएगी, नई एनर्जीज आएंगी। वैसे ये वक्त चूँकि ग्रहण का वक्त है, तो इस ड्यूरेशन में आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, या ऐसा कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए कि जिससे ना सिर्फ आपका बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी मुस्तकबिल दांव पे लग जाए। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, अब आपकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, माली इस्तेहकाम आने वाला है। तो अगर आप अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं या इमोशनली आप बैलेंस होना चाहते हैं, तो अब ये जो ग्रहण है, इसकी एनर्जीज और जो बाकी प्लैनेट्स हैं, उनके मामलात आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। आप अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए स्टेप ले सकते हैं। वो तमाम लोग जो अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जो एक प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुके हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं, तो नए कामों की शुरू करने के लिए, नई रिसर्चेस करने के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। लेकिन ये वक्त बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पर आपको नहीं लगानी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अपना सारा जिंदगी का जमा पूंजी आप किसी एक जगह पे खर्च कर दें। रिश्तों में थोड़ा संभल के चलना होगा, खास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं। आपने अपनी अलदवाजी जिंदगी को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। मियाँ बीवी के रिश्ते में बहस मुबासे हो सकते हैं, तो तकरार तक भी बात जा सकती है। अब देखिए, वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त थोड़ा संभल के चलने का वक्त रहेगा, क्योंकि आपका जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मामला है, वो कहीं ना कहीं इख्तलाफात की शक्ल अख्तियार कर सकता है। कुछ बातें आपके पार्टनर को आपकी पसंद नहीं आएंगी, और कुछ बातें आपको अपने बिजनेस पार्टनर की पसंद नहीं आएंगी, तो इसलिए थोड़ा मामला खराब हो सकता है। वो तमाम लोग जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वक्त आप लोगों को ख़राब कर सकता है, आपका इमेज ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपने कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बनाना, या मतलब जिसे कहते हैं मतलबी किस्म के रिश्ते आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।